अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट चैप्टर में टेबल क्रिएशन के मुतालिक पढ़ा था कि टेबल को कैसे जनरेट किया जाता है। टेबल को जनरेट करने में जो सबसे अहम टैग है वो है टेबल टैग। इस तरीके से जब टेबल को जनरेट करना हो तो हमें रो और कॉलम का सहारा लेना पड़ता है। तो रो के लिए जो हमारे पास टैग था वो था TR, और जो कॉलम के लिए जो टैग था वो था T हेडर, यानी कि टेबल हेडर। उसके बाद जो उन रो और कॉलम के साथ जो सेल जनरेट होते हैं उनमें वैल्यू देने के लिए जो टैग था वो था TD। और इसी तरह हमने जो है वो इनकी कंपोजिशन से एक टेबल जनरेट किया था। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है अप्लाइंग द फॉलोइंग टेबल एट्रीब्यूट्स। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं टेबल से रिलेटेड, उनको हमने अप्लाई करना है। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो है कॉल स्पैन, यानी कि कॉलम स्पैन। टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन कॉलम, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज्ड। सी द फॉलोइंग एग्जांपल विद आउटपुट फिगर 5.12। कहता क्या है कि अगर हमने एक सेल को स्पैन करना हो इन अ सिंगल कॉलम, ठीक है, या फिर एक ही सेल को हमने इस तरीके से जनरेट करना हो कि उस एक सेल के अंदर मज़ीद जो है वो एक या एक से ज़्यादा कॉलम बन रहे हों, तो इसको हम बोलते हैं कॉलन स्पैन। कि हम एक कॉलम के अंदर इनके एक ही जो हमारे पास कैटेगरी थी उसमें हमने मज़ीद दो कॉलम बना दिए हैं। जैसे कि अब नीचे ही इसमें फिगर दी हुई है जिसमें एक एग्ज़ाम्पल है टेलीफोन, और इसमें मज़ीद दो जो है वो टेलीफोन के रिलेटेड दो कॉलम्स जनरेट किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें अगर काम करना हो तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम टेबल जनरेट करेंगे टेबल के टैग के साथ। फिर उसके बाद हम जो है उसकी फ़र्स्ट जो रो है वो क्रिएट करेंगे, और उस फर्स्ट रो में जो हमारे हेडिंग है और जो एलिमेंट्स हैं वो आएंगे। देखते हैं जी फर्स्ट रो कैसे काम कर रही है। TR में जो हमारी पहली हेडिंग है वो है TH नेम और /TH। उसके बाद जो टैग इस्तेमाल हो रहा है वो है TH कॉल स्पैन इक्वल टू, यानी कि जो कॉलम है ये इसको हमने दो मज़ीद कॉलम में जनरेट किया है जिसका नाम है टेलीफोन /TH। और यहाँ पर हमारी ये /TR यानी कि रो जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो सेकंड रो है उसमें जो टेबल की वैल्यूज़ देने का तरीका है वो थोड़ा चेंज है प्रीवियस मेथड से, जो आप इसी पेज के ऊपर जो है वो देख सकते हैं कि जो वैल्यू थी वो साथ ही हमने हेडर के साथ ही दी थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। TR TD अली अहमद /TD। उसके बाद न्यू लाइन पे TD कुछ नंबर दिए हुए हैं 5557785412 /TD। और उसके बाद दोबारा न्यू लाइन पे TD 5557785545 /TD और देन /TR और देन /टेबल। तो इसकी आउटपुट आप देख रहे हैं कि एक जो है वो पहली रो के अंदर दो ही कॉलम्स या सेल मौजूद हैं जिनमें नाम लिखा हुआ है, जो है उनके जो हेडिंग है वो क्या है, नेम और टेलीफोन। इसके बाद जो सेकंड रो है उसमें तीन सेल बनाए गए हैं। दो सेल तो एक ही कॉलम से बिलोंग करते हैं। पहली जो वैल्यू है वो है अली अहमद, और उसके बाद जो दो वैल्यू है उसमें दो डिफरेंट जो है वो टेलीफोन नंबर प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें जो मेथड है वो अप्लाई हो रहा है, जो चेंज है वो पहली रो के अंदर भी है कि नेम, और जो सेकंड हेडिंग थी या हेडर था उसमें कॉल स्पैन इज इक्वल टू को इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद जो सेकंड रो है उसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग है प्रीवियस की मेथड के हिसाब से, कि जो तीनों वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग लाइंस में लिखी गई हैं। तीनों जो है वो न्यू लाइन के हिसाब से उनको जनरेट किया गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं
कि हमारे जो रो है उसको कैसे हम स्पैन करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास लिखा हुआ है मेथड रो स्पैन के मुतालिक। रो स्पैन का मेथड भी काफ़ी हद तक वैसी है जैसे कॉलम स्पैन का है, लेकिन थोड़ा से बेसिक जो है वो सेम होने के साथ थोड़ा सा चेंज है। रो स्पैन टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन रो। अगर आप एक सेल को इस तरीके से बांटना चाहते हैं कि वो 2 रो में बट जाए या उससे ज़्यादा, देन क्या होगा, रो स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज, सी द फॉलोइंग एग्जांपल विद आउटपुट। इसकी इमेज पहले आप देख लें कि रो स्पैन क्या है। फिगर 5.15 में कि एक हमारे पास कॉलम है नेम और एक है टेलीफोन, एक है नेम और उसके सामने नेम लिखे हुए हैं और साथ है टेलीफोन और मज़ीद उसके सामने 2 टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं। अगर आप इस तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो एक तो बेसिक चेंज ये है कि हमारे जो रो हेडर हैं वो रो की तरफ चेंज हो गए, यानी कि कॉलम हेडर जो है वो रो हेडर में चेंज हो जाएंगे और उनके सामने उनकी वैल्यूज़ होंगी। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो टेबल का जो है टैग इस्तेमाल होगा। उसमें जो TR है यानी कि जो रो है वो क्या है, TH नेम और उसके बाद TD अली अहमद। पहले एक जो है हेडर आएगा और उसके सामने उसकी वैल्यू। जो हमने पिछला मेथड देखा है उसमें क्या है कि पहले हेडर डिज़ाइन होते थे, फिर उसके बाद वैल्यूज़। फिर जो प्रीवियस इसी लेक्चर में हमने जो मेथड देखा है उसमें क्या है कि एक ख़ास तरीके से हेडर डिज़ाइन किए गए हैं और उसके बाद जो है वो एक थोड़े से डिफरेंट मेथड के साथ उनको वैल्यूज़ दी गई हैं विद दी जो है वो एवरी एलिमेंट विद दी न्यू लाइन। अब जो हम देख रहे हैं इसमें क्या है कि इस रो के अंदर पहले हेडर आया, फिर उसके बाद उसकी डाटा वैल्यू और /TR। जब सेकंड रो पे चलते हैं तो TH रो स्पैन है, 2 इज इक्वल टेलीफोन। जो हेडर यहाँ पे दिया गया है वो है रो स्पैन और उसके सामने ही वैल्यू दी गई उसकी TD 5557785423/TD। इसके बाद दोबारा से एक और रो जनरेट की गई है इसी रो के अंदर TR TD 555778555456। तो क्या है, पहली जो हमारी रो है उसमें नेम और अली अहमद आया और जो सेकंड रो है उसमें सबसे पहले क्या काम किया कि उस रो में जो हेडर था टेलीफोन उसके बाद जो है वो उसको साथ ही दिया गया कि उसकी जो रो स्पैन है वो 2 होंगी और उसकी जो पहली वैल्यू है वो दी गई। इसके बाद इसी की सेकंड रो में यानी कि टेलीफोन की सेकंड रो में सेकंड वैल्यू दी गई और वो लिखी गई TD 555778555456 और उसके बाद /TR इस रो को भी कंप्लीट कर दिया गया और लास्ट पे जो है वो /table यानी कि हमारे टेबल को फाइनलाइज कर दिया गया। इन दी फाइल pakistan.html create a table that show the population of largest city in different provinces of Pakistan. Your table should be structured as follows. सबसे पहला तो हमने जो लेना है टेबल के जो है वो हेडर्स हैं वो लिए गए हैं, एक है प्रोविंस, एक है सिटी और एक है पॉपुलेशन। उसके बाद बहुत सिंपल सी जो है इनको वैल्यू दी गई है। प्रोविंसेस में हमारे पास बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है और सिंध है। जब हम रो 4 में सिटीज़ का जो है वो कॉलम जनरेट करेंगे तो हम जब वैल्यू देंगे पंजाब, उसके सामने हम उसकी जो रो है उसको स्पैन करेंगे विद 1 2 3 4। जो मेन इसकी सिटीज़ हैं लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला, इसकी हम 4 इसकी जो है वो मज़ीद रोज़ को स्पैन करेंगे। इसके बाद जो सिंध है उसकी जो है वो हम 3 मज़ीद रोज़ में उनको स्पैन करेंगे और उसकी वैल्यूज़ देंगे और पॉपुलेशन जो भी होगी वो उसके सामने इनपुट वैल्यूज़ के थ्रू की जाएगी। यहाँ पे तो हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है और मैंने अपनी तरफ से
पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए, लेकिन अगर फिर भी किसी किस्म की कोई भी कमी पेशी हो तो लाजमी शेयर करें। क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं, रहते हैं, और हर इंसान का जो व्यू पॉइंट है वो चेंज होता है, तो उसके हिसाब से उसके क्वेश्चन भी होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं फिर आखिर में यही दोहरा दूं कि जब तक आप इस प्रैक्टिकल वर्क को प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करेंगे, इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपके जहन में नहीं बैठेंगी। अभी जो मैंने आपको समझाया है, ये जो रो हेडिंग और इनकी वैल्यूज़, अब ये हमने एक किस्म के 3 मेथड पढ़े हैं, और ये 3 मेथड आपको 3 मेथड ही लग रहे हैं कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हालांकि ऐसा नहीं है, बेसिक एक ही है। बस उनके कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंस साइन जो है वो तीनों मेथड्स में, एक मेथड दूसरे मेथड से थोड़ा सा ही डिफरेंट है, लेकिन ये पॉइंट्स आपको तभी जहन में बैठेंगे जब आप इनको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेंगे। ये पॉइंट्स आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगे कि हेडर कैसे इस्तेमाल करना है, किस मेथड में हेडर का तरीक़ाकार क्या है, दूसरे मेथड में हेडर का तरीका क्या है, तीसरे मेथड में हेडर का तरीका क्या है। अगर हेडर का तरीका चेंज हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, वो वजह आपको नज़र आ रही है, लेकिन जब तक आप उसको बाय हैंड परफॉर्म नहीं करेंगे वो आप उसको ईज़िली समझ नहीं पाएंगे।